स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है पीयू सक्सेना ऑलराउंडर। मैं हूँ प्रीति और पीयू। और आज का नाम मैं बहुत ही ज़्यादा आपको क्या बताऊँ, भूतिया घटना लेके आई हूँ भगवान और शैतान के बीच की। तो जहाँ भगवान है, कहते हैं ना, अगर भगवान है तो शैतान भी है, होता है। तो पूरी कहानी आप जब सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा कि एक चलो चले की वजह से पूरा इंसान के साथ क्या क्या हो गया। लेकिन आप पूरी कहानी देखिए तभी आप समझ में आएगा आपको। चलो चले यार, इसकी कहानी का क्या अर्थ है, क्या है। ये बालाजी से शुरू होती है, बालाजी पे ही ये कहानी की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। और कैसे हुआ, क्या हुआ, सब चीज़ें आपको देखने मिलेगा। तो जब तक आप लोग ना वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक करिए। और न्यू आए हैं तो सपोर्ट करने के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और ताकि मेरे आने वाले वीडियो ना आप तक पहुँच रहे। और आपके साथ भी कोई ऐसे रोचक घटना या कुछ इंटरेस्टिंग आपके लाइफ में भी हुआ हो या कहीं सुना हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने लगा दी है, इंस्टाग्राम फॉलो करके आप मुझे ना मेंशन कर सकते हैं, भेज दीजिएगा, ठीक है। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं कहानी। कहानी है एक छोटे से परिवार की कहानी, जिसमें मम्मी पापा हैं और एक लड़का है। लड़के का नाम है विशाल, ठीक है। तो बहुत दिन से मम्मी पापा और उनकी फैमिली हैप्पी फैमिली थी, और बहुत श्रद्धा भाव वाले सभी ना, बहुत पूजा पाठ। और विशाल भी बहुत बड़ा पुजारी था, मतलब हनुमान जी का बहुत बड़ा पुजारी था। एक पुजारी होता है एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, बहुत से जो इंसान होते हैं अपने एक भगवान को बहुत मानते हैं। तो उसी तरह वो बालाजी का बहुत बड़ा भक्त थे। और उनके पापा भी बहुत ज़्यादा तीर्थ यात्रा में जाना मतलब उनको पसंद था। कहीं भी उनको खुश करने वाली बात आती है तो बहुत ज़्यादा उनको तीर्थ यात्रा अगर करवा दो तो बहुत खुश होते हैं। तो कुछ दिनों में ही उनके पापा का, विशाल के पापा का बर्थडे आने वाला था। तो मम्मी जी बोली विशाल से, विशाल यार अब देखो, पता है पापा का बर्थडे आ रहा है। और तो विशाल बोला कि हाँ पापा का बर्थडे आ रहा है मम्मी, क्या करा जाए, कि कुछ करा जाए ताकि पापा तुम्हारे खुश हो जाए। उनको सरप्राइज़ दिया जाता है। तो विशाल कहता है हाँ सरप्राइज़ तो दिया पापा, लेकिन आप बताइए पापा किस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। कि तेरे पापा है ना, तो तेरे पापा तो वैसे भी तीर्थ यात्रा करा तो बहुत खुश होते थे। तो चलो ठीक है मम्मी, बहुत दिन हो गया है, बहुत साल अभी तक हम लोग कभी, मतलब राजस्थान में बालाजी आप लोग जानते हैं, बालाजी मंदिर जो बाला महाराज हैं हमारे, जो हनुमान जी हैं बालाजी में है। तो बालाजी के दर्शन करने चलते हैं। तो कहते हैं हाँ। तो फिर सबने तैयारी करी कि बालाजी चलते हैं। तो बालाजी के लिए ट्रेन ने अपना टिकट वगैरह बुक करा गया। पहुँचे बालाजी, पहुँच के वहाँ उन्होंने कमरा बुक किया, होटल बुक किया, और गाइड नहीं जो होते जो पूरा मंदिर घुमाते हैं उनको बुक किया। बुक करने के बाद गाइड ने कमरा हमने दिखा दिया कि आज रात आप आराम कर लीजिए, सुबह आपको पूरा मंदिर दर्शन करवाएंगे, कहाँ कहाँ घूमने वाली जगह है सारी चीज़ें घुमाएंगे आपको। और तो कहा ठीक है। तो रात में तो सब विशाल है, विशाल के मम्मी पापा सब लोग अपना अपना रूम में जाके आराम किए मस्त, क्योंकि सफ़र में इंसान थक जाता है ना। तो सफ़र में भाई थक चुके थे। विशाल उनके मम्मी पापा सब खाए पिए बढ़िया, और सुबह के लिए वेट करने लगे। विशाल के पापा बड़े खुश थे कि आज हमारा बेटा हमको दर्शन कराने लाया है। बहुत हैप्पी थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको श्रद्धा थी और पूजा पाठ में बहुत लीन रहते थे। उसके बाद सुबह का मॉर्निंग का टाइम आया। तो मॉर्निंग के टाइम में जब गाइड मिला तो गाइड ने कहा कि आपको सारी चीज़ें मैं घुमाऊंगा दिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, आपको एक चीज़ शर्त नहीं, एक चीज़ बता देते। मंदिर की खास बात है कि अगर आप मंदिर चलते हैं तो मंदिर में अंदर दर्शन करिए, सब जगह घूमिए, लेकिन चलते समय आप ये मत बोलिएगा। कहते हैं वहाँ पे जो निगेटिव ऊर्जा है, जो हवा है, जो शक्ति है, मतलब भूत प्रेत जो है वहाँ पे वहीं की हवा में वहीं पर रहते हैं, मतलब बालाजी में वहीं पर रहते हैं। और कुछ मुक्ति पा जाते हैं, कुछ भटकते रहते हैं, कुछ मुक्ति पा जाते हैं, कुछ भटकते रहते हैं। इतना बोला। तो बोले कि मतलब कि बस वहाँ से जब हम दर्शन करके निकलेंगे, आप में से कोई भी ये मत बोलिएगा कि चलो जल्दी, ये याद रखना, चलो जल्दी या चलो मम्मी हो गए दर्शन, चलिए अब चलते हैं।
ये मत बोलना बस, क्योंकि कहते हैं वहाँ पे जो भटकती हुई आत्मा जिनका समय बाकी है वो वहीं पे रहती है, बहुत सालों से पड़ी रहती है। कुछ कुछ आत्माओं का तो बिल्कुल ही वहाँ से निकासी नहीं होता है, और जिस सदस्य ने बोल दिया तो वो उसके साथ लग के उसके घर चली जाती है। ठीक है, ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। विशाल ने बोला हाँ ठीक है, हम याद रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो लेकिन कहते हैं ना, गलती तो इंसान से ही होती भाई। तो भैया बढ़िया आराम से दर्शन करें। विशाल के पापा, विशाल की मम्मी और उसने गाइड ने सबको बहुत अच्छे से दर्शन कराए, और हमारे बालाजी के दर्शन, सरकार के दर्शन किए बाबा ने, मतलब उनके मम्मी पापा ने, और पूरा मंदिर मस्त घूमे। और विशाल इधर उधर घूमता रहा, थोड़ा दुकान उकान से सामान वामान। उनकी मम्मी जो है, जैसे अब हमारी मम्मी, हम लोग कहीं जाते तो जैसे अगल बगल की पास की वहीं की दुकानें होती हैं, तो हम लोग चीज़ सामान लेते हैं ना, थोड़ा सा प्रसाद वगैरह और सामान वामान लेते हैं। तो वैसे उनकी विशाल की मम्मी भी चीज़ सामान खरीद रही थी, और विशाल आके गाड़ी में बैठ गया। विशाल थोड़ा पास में था। विशाल की मम्मी ने, विशाल ने क्या कहा, मम्मी को आवाज़ दिया, अरे यार मम्मी। तो मम्मी ने बोला, अरे यार मम्मी अब चले, अरे यार मम्मी अब चले, चलो यार। इतना बोला, चलो यार, इतना बोला। चलो यार मतलब आप समझ रहे हैं ना, मम्मी ने तो सुना नहीं, चलो यार इसने कब बोला। चलो चलो भाई ठीक है। उस समय तो कुछ नहीं समझ में आया। फिर ये लोग अपने घर आ गए सीधे, मतलब मंदिर से दर्शन से सब हो गए, होटल पे रुके, रात रुके सब लोग अच्छे से। घर आने के बाद एक रात मम्मी और पापा जी मतलब सो रहे थे, विशाल के मम्मी पापा। तो मम्मी की मतलब जो मम्मी थी, उनको रात में आवाज़ आई किचन से कुछ खटर फटर, जैसे बर्तन में कोई निकाल के खा रहा। तो उनकी मम्मी को लगा कि हो सकता है इनके पापा, या क्या नाम, विशाल के पापा, या विशाल को भूखा होगा, खाना खा रहा होगा। तो उस रात वो उनकी मम्मी ने आवाज़ सुनी, केवल आवाज़ें सुनने के बाद उनकी मम्मी ने इग्नोर कर दिया, हो सकता है खाना पीना किचन में खाने गए होंगे। नेक्स्ट डे की बात आई, विशाल के कमरे में जग रखा था, पानी से भरा रखा था। उसके बाद विशाल उठा है, उस नींद में उठा है, क्या है, उसने उठ के निकला है तो पानी के जग में पैर पड़ गया, तो उससे जग जो है पानी का लुढ़क गया, पूरा पानी गिर गया। तो जब बहुत तेज पानी का जग गिरा है तो उसकी मम्मी को आवाज़ आई। मम्मी उस रात तो नहीं उठी थी, लेकिन सेकंड रात में मम्मी उसकी उठी, तो देखा जग तो मेरे पास रखा है, इनके पापा तो नहीं उठे विशाल के। देखती हूँ विशाल के कमरे में क्या है, तो विशाल के कमरे में पानी गिरा हुआ है, तो विशाल तो है नहीं कमरे में। तो उन्होंने कहा देखा तो किचन में थोड़ी आवाज़ आ रही थी। फिर किचन में वो गई तो देखती क्या है, विशाल भाई जैसे कि एक जानवर होता है ना, पूरा जानवर के भेष में, कुत्ते जैसा पूरा ऐसे बना पैंट बिल्कुल। और क्या किया, पूरा फ्रिज खोला है उसने, और इस तरह से उसने खाना खाना शुरू किया है। उनकी मम्मी देख के एकदम चौंक गई कि ऐसा तो उसने कभी नहीं किया था। कैसे खाना खा रहा था, जैसे बहुत सालों का भूखा था, और हाथ पैर पूरे उसने ऐसे जैसे चार पैर से कुत्ते होते हैं, जानवर होते हैं ना, जैसे डॉगीज होते हैं, उस तरह से वो ऐसे बैठा हुआ है और खाने को चाट के खा रहा, ऐसे चाट के खा रहा है। तो इस तरह से खाना देख कर तो माँ, मतलब जो विशाल की माँ थी, बड़ी चौंक गई कि ऐसे कैसे हो सकता है, इसको क्या हो गया। तो वो देख के आ गई। आने के बाद उन्होंने अपने घर में इसे नॉर्मल सा ही, मतलब उन्होंने सोचा नॉर्मल है ये, ऐसा क्या है। जब उन्होंने मतलब थोड़ा सा चली आई तो वो धीरे से अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाने के बाद तीसरे दिन की बात है, तीसरे दिन ये विशाल फिर से इसने वही काम किया, जो बचा कुचा खाना बर्तन तक फेंका, ऐसे अजीब सा खाना शुरू किया, चाट के, या ऐसे जल्दी से, बहुत जल्दी से खाते ना। तो विशाल की मम्मी ने आवाज़ दे दी, कैसे खा रहा है खाना,
और जैसे विशाल की मम्मी की आवाज़ सुनी तो बड़ी अजीब सी आवाज़ निकाली, तरह तरह की एक डरावनी सी आवाज़ चिल्लाते हुए, और कैसे खड़बड़ खड़बड़ से अजीब सी भागा, ऐसे मतलब जैसे जानवर भागते ना, अपनी रूम की तरफ भागा। और उसकी आवाज़ में एक आवाज़ नहीं थी, दो आवाज़ थी। उसने कुछ बोला है, बहुत दिन से भूखा हूँ मैं, इतना बोल के भागा, भूखी हूँ मैं, मतलब उसके अंदर फीमेल की कोई मतलब आ गई थी। अब उनकी मम्मी को समझ भी नहीं आ रहा ऐसा कैसे क्या हुआ। फिर उन्होंने अपने घर में रुद्राभिषेक, मतलब रुद्राभिषेक या मतलब कोई पूजा पाठ रखी थी, ठीक है। और जब उनके यहाँ पूजा पाठ हुई तो उनको लगा कि ये इसका थोड़ा सा दिमागी ऐसा हो गया, पता नहीं क्या कर रहा है, चलो थोड़ी पूजा वूजा करा देते, शांति पाठ करा देते, शायद ये ठीक हो जाएगा। लेकिन उनको नहीं मालूम था कि इतना बड़ा कैसे, ये ऐसा घटना इतनी बड़ी कैसे हो सकती है। फिर सभी लोग आए, मतलब पूजा चल ही रही थी, पूजा चलते रहते। हवन का जो हवन कुंड में हवन डाला था, उसका जो धुआं और जो हवन की आवाज़ें जो जा रही थी, जैसे जैसे आवाज़ जा रही थी वैसे वैसे वो कमरे में क्या कर रहा था, बहुत तेज अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था कि उसको बंद करो, ये बंद करो, मुझे बंद करो, ये आवाज़ें बंद कर दो। मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को नोचना, ऐसे ऐसे करना, बहुत ज़्यादा उसने खींचना, ऐसे बंद किया और चिल्लाना। तो जब चिल्लाने लगा तो जब भी रुके नहीं कि हाँ नहीं ये करते रहो, इसका मतलब तो गुरुजी जो उनके यहाँ पंडित जी पूजा करने आए थे कि आपके बेटे के ऊपर कोई साया है। तो कहना है कि अच्छा तो आप पूजा करिए। पूजा होती रही लेकिन उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, उस मतलब विशाल के अंदर जो आत्मा थी, जो भी था, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने क्या किया, जहाँ पे 2 नंबर जाते ना, उस बाल्टी से, वहीं की बाल्टी मग्गा जो रखा होता ना, उसमें पानी भर के लाया और हवन में डाल दिया। अभी आप सोच सकते हैं कि इतनी गंदी जगह का पानी लाके हवन में डालना। तो फिर वो सोचा अभी तो चलिए हवन शांत हो गया। फिर जो पंडित जी के महागुरु थे उनको फ़ोन किया गया, उनको बताया गया कि चलो मैं अभी आता हूँ, उसको जब तक उसको पता नहीं लगने देना विशाल को कि कोई हम आ रहे हैं, नहीं तो वो इधर उधर भाग जाएगा और वो पूजा में नहीं आएगा, ठीक है, उसको कमरे में बंद कर दो। तो कमरे में विशाल के दोस्तों जो रिश्तेदार आए थे सब ने मिल के बंद कर दिया। विशाल बंद है कमरे में और बहुत अजीब सी आवाज़ निकाल रहा था। तो ठीक था, शांत था। फिर जब गुरुजी आए, जैसे गुरुजी की आहने की उसको आहट लगी है, गुरुजी ने मंत्र बोलना शुरू किए हैं। करने के बाद उन्होंने एक गोला बनाया है, मतलब सर्कल टाइप का गोल सा बनाया है कि मंत्र पढ़ के इसको इसमें लाना है। फिर वो अंदर से ही गुरुजी, तो बाहर वो कमरे से ही गुरुजी की आवाज़ सुन के, छोड़ दो, यहाँ से चला जा, मुझे आया है तू मारने, मुझे मारेगा तू, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं बहुत जिद्दी हूँ, मैं, मुझको तुम नहीं निकाल सकते, मैं तुझको मार डालूंगी। अजीब सी बातें को बोलने लगे। फिर गुरुजी कह रहे तुम अगर जहाँ से आई हो ना, कि मैं इसी के साथ आई हूँ, कह रहे ऐसे कैसे आ सकता, कह रहे बच्चे, कह रहे इसने कहा था चल यार, क्या अच्छा बच्चे से गलती हो गई है, उसकी गलती मैं मानता हूँ। गुरुजी ने बोला मतलब उसकी गलती मैं मानता हूँ, लेकिन उसकी गलती थी तो तुम चली के नहीं, मुझको बस इसके शरीर में रहना है, मुझे मत निकालो, मुझे यहीं रहना है, बहुत साल से रहना है। तो कहने हैं कि अच्छा ठीक है। वो बहाना करने लगा, मतलब जो उसके अंदर आत्मा थी। कह रहा अच्छा परेशान तो नहीं करोगी? कह नहीं परेशान नहीं करेंगे। कह रहे एक बार तो आप खोल दो हमको। तो गुरुजी ने कहा गेट खोलो। तो गुरुजी जब उसके पास जाने लगे, विशाल के पास, तो उसने चुप्पे से एक चाकू रखा था गुरुजी को अटैक करने के लिए। ऐसे दौड़ के आया है विशाल ऐसे अटैक करने, तो उसके दोस्तों ने पकड़ लिया, फट से हाथ पकड़ लिया, बस इतना टच रह गया था, पूरा घुसा देता भाई जो विशाल था, चाकू मार देता गुरुजी को। तो चलो बचा लिया। तो गुरुजी समझ गया अब इसका हाथ पैर बांधो, और उसको पकड़ के गोले में लेके, जो सर्कल बनाया था गुरुजी ने, उस गोले में लेके, अब बताओ तुम क्या, कैसे तुमने इसके शरीर को अपना, मतलब अंदर आई इसके शरीर में तुमने कैसे प्रवेश किया? इसी ने तो मुझे बुलाया, पहले बुलाते हो। बोली कहती मैं बहुत बड़ी नहीं हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ, मैं सिर्फ 11 साल की बच्ची हूँ, और इसने ही मुझे बुलाया है, चलो यार। तो इसने बुलाया है, अभी कहता है निकालो, तो जब निकालना ही था तो चलो यार क्यों बोला इसने मुझे बुलाया, इसीलिए मैं आई हूँ,
और मैं अब ऐसे नहीं जाऊँगी। ऐसे नहीं जाओगी तो मैं फिर तुमको, गुरुजी बोले वहाँ तुम रहती थी, जितना तुम मंदिर में तड़पती थी उससे ज़्यादा मैं तड़पाऊँगा तुम्हें, जाना तो तुम्हें पड़ेगा। तो कहती नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो जिस तरह गुरुजी ने एक गंगा जल निकाला है, गंगा जल उसके लिए शायद भाई कुछ तो होगा ना, गंगा जल उसके लिए एक तेजाब के नाम था, मतलब तेजाब, जैसा कि किसी इंसान को तेजाब पड़ जाए तो वो तिलमिला जाता ना, तो मंत्र पढ़ के जैसे उनने तेजाब की छिट्टे मारी हैं, वो अजीब अजीब से चिल्लाना और अजीब सा, छोड़ दो गुरुजी मुझे छोड़ दो, मैं छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी। कि जाओगी ना? कि हाँ मैं चली जाऊंगी, बस एक मेरी आपको शर्त माननी पड़ेगी। तो गुरुजी बोलो बोलो, सब शर्त तो तुम्हारी माननी जाएगी। तो उस लड़की बच्ची ने बोला कि मेरे बर्थडे वाले ही दिन मेरी मृत्यु हो गई थी। जिस दिन उसका बर्थडे होगा उसी दिन वो लड़की मतलब ख़त्म हो गई थी। तो लड़की बोली मैं उसी दिन ख़त्म हो चुकी थी और मेरी तमन्ना है मेरे लिए पिंक ड्रेस मंगाई जाए और 51 किलो का बकरा मुझे भेंट मतलब मुझे दिया जाए, और वहाँ पर एक पीपल का पेड़ है, वहाँ मैं रहती हूँ, अगर हो सके तो इतना सा गोश्त मतलब बकरे का गोश्त हर साल और एक पिंक ड्रेस मेरे लिए रख देना, मैं खुश हो जाऊँगी और खुशी खुशी चली जाऊँगी। तो कह ठीक है भाई, ये सब सारी चीज़ें करी गई। और तब उसने गुरुजी ने सारी पूजा करी। पूजा करने के बाद सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। वहीं पर विशाल अपना आ गया अपने मतलब शरीर में। विशाल में वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई थी, विशाल अब ठीक हो गया। विशाल में सभी चीज़ मतलब चली गई, अब ऐसा कुछ नहीं था, अब विशाल बिल्कुल ठीक था। और जो बच्ची की आत्मा थी वो चली गई। कहते हैं ना बच्ची की आत्मा जो होती है उसकी लंबी आयु होती है, क्योंकि वो जवान में नहीं गई थी ना, बच्चे में ही ख़त्म हो गई थी, इसलिए उसको वहीं पे झेलना पड़ा था। और इसीलिए कहते हैं, सुना है भाई, कहते हैं कि वहाँ बालाजी जाते हैं तो वहाँ ये लिखा था आज चलो या चले, कुछ नहीं बोलना चाहिए, दर्शन करिए, घर जाइए। और एक छोटी सी गलती से सोचिए कितनी बड़ी सज़ा मिली, और अगर चूक जाता तो वो विशाल के साथ क्या होता। वो तो विशाली वो अपने साथ ले जाती, उसी के साथ रखती। तो वही सारी चीज़ें होती है ना, इंसान को कुछ चीज़ों में ध्यान देना पड़ता है, कब हमसे क्या गलती हो जाए हमें पता ही नहीं चलता। तो आज की स्टोरी उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ऑल ज़रूर दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये कहानी आज कैसी लगी। कहानी अगर आपको पसंद आई हो सब कर दीजिएगा। और चलते हैं, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।